सबसे पहले सर हमारे पास में लिखा हुआ था डेसीग्राम, और डेसीग्राम लेके किस में जाना था सर, हमें किलोग्राम में। ठीक है सर, अभी ले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये पहले इधर वाले सारे जीरो हटा देते हैं एक बार के लिए। ये लो सर। अब यहाँ पे क्या है, अरे रुको, रुको सर, मैं तो बता दूं, चेक करना फिर अपना आंसर। देखो सर, ये डेसीग्राम था और ये किलोग्राम था। डेसीग्राम सर हमारे पास में कहाँ पे है, तो सर डेसीग्राम जो आपके पास में वो सर ये रहा डेसीग्राम, और किलोग्राम सर ये रहा। तो सर ये 3 पे, ये 7 पे। तो पता चला कि सर स्मॉलर टू ग्रेटर है, छोटे से बड़े की तरफ है, तो भाग के जाएगा, छोटा भाग के बड़े के पास चला गया, डिवाइड कर दिया। तो सर 2 4 8 2 इसमें करेंगे डिवाइड, किसका सर, आप यहां से उठे और यहां तक चले, तो सर इसको तो लगाओ क्रॉस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या हुआ सर, नीचे कितने, 4 डिजिट है, 4 जीरो है, तो पॉइंट यहां से अभी कहीं पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे उठाओ 1 2 3 4, ये लो सर 4 डिजिट होगी, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 0.2482 kg आएगा यहाँ पे। ये हमारा रहेगा सर इस क्वेश्चन का एकदम से सही आंसर। यहाँ पे देखो क्या करना है सर, पहले तो हमें ये पता करना है कि कन्वर्ट किसको किस में करना है। देखो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, जो स्टेप फॉलो, उसी तरह से उस स्टेप्स को फॉलो करोगे। पहला पॉइंट हमारे पास में ये होता है कि सर जो कन्वर्जन करना है, पहले वो पता करेंगे सर कन्वर्जन क्या हो रहा है, बदल कैसे हो रहा है, कैसे बदला जा रहा है, ग्रेटर टू स्मॉलर या स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में या बड़ी इकाई को छोटी इकाई में। तो पता चला कि हेक्टोग्राम इस बार जा रहा है सेंटीग्राम में। हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम बोले तो सर 6 नंबर, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम बोले तो सर 2 नंबर। मतलब कि सर ग्रेटर यूनिट जा रही है स्मॉलर यूनिट में, बड़ी इकाई छोटी इकाई में। और बड़ा वाला तो भाग के जाता नहीं है, तो क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो छोटा वाला भाग के जाता है, इस बार तो बड़ा वाला छोटे वाले के पास में जा रहा है, तो वो तो मल्टीप्लाई कर देगा ना उसको। तो ये हो गया सर मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कौन होगा, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा है, इसी को तो कन्वर्जन करना है। तो 0.0243, और मल्टीप्लाई किससे होगा सर, वो यहां से पता चलेगा। आप कहाँ पे खड़े हो सर, इस पे खड़े, कहाँ जाना है सर, सेंटीग्राम यहाँ जाना है। तो सर इसको तो काउंट मत करो, 1 2 3 और 4, तो सर 1 2 3 4 और ये जीरो यहाँ पे आएगा। सर आपने एक बात समझाई थी कि अगर मल्टीप्लाई में जीरो होगा तो मल्टीप्लाई किससे बनता है सर, आर से। मल्टीप्लाई किससे बनता है, मल्टीप्लाई आर से बनता है। आर बोले तो सर राइट साइड, आर बोले तो राइट साइड। तो मतलब कि सर जो डेसिमल होगा, वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ चला जाएगा सर, वो राइट साइड जाएगा। कितने डिजिट सर, आपके पास में जितने जीरो होंगे उतने डिजिट। तो कितने जीरो है सर आपके पास में, 4 जीरो। तो ये कितने डिजिट उधर जाएगा सर, 4 डिजिट, 1 2 3 सर 4। सर 5 जीरो आएंगे, सर 5 जीरो आएंगे। 5 जीरो नहीं आएंगे, आप हेक्टो पे सर पहले 5 से जीरो ही खड़े, आएंगे। अरे आप हेक्टो पे पहले से खड़े हो, इसको काउंट करते नहीं है। आपने पहला ओ कदम सर डेल्टा सॉरी, पे रखा, आपने पहला सॉरी। कदम डेल्टा पे रखा, दूसरा कदम इस पे रखा, तीसरा कदम डेसी पे, चौथा कदम सेंटी पे, तो आपने 4 ही कदम चले। ठीक है। अब सर जब मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई से बना आर, आर बोले तो राइट साइड, मतलब कि पॉइंट आपका राइट साइड 4 डिजिट आगे चला जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, इस जगह, पॉइंट कहाँ जाएगा, इस जगह। मतलब कि सर इस बार 0 0 2 4 3 और फिर पॉइंट, फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट। अब ध्यान रखना, क्या पॉइंट के बाद में कोई डिजिट है, नहीं है, तो आप एक बार जीरो लिख सकते हो जितने चाहो। अब आपको मैं एक चीज और यहाँ से सिखा देता हूँ। अगर आपके पास में डेसिमल की इस राइट साइड में इधर, ध्यान रखना बॉक्स बना रहे हो इधर, इधर कोई नंबर नहीं हो जीरो के छोड़ के, तो आप ये वाले नंबर हटा भी सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो। और अगर इस तरफ किसी नंबर के इस तरफ बिना पॉइंट के, अगर इस तरफ भी कोई नंबर नहीं हो तो जीरो जीरो तो हटा सकते हो। तो मतलब सर इसको 243 भी कह सकते हैं, 243 भी कह सकते हैं, इसको 243.0 भी कहा जा सकता है, दोनों बातें एक है। जीरो 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 जितने चाहो जीरो चाहो उतने लगा सकते हो। ठीक है। तो ऑप्शन में ये वाला हो तो ये वाला राइट कर देना, अगर ऑप्शन में ये वाला हो तो ये राइट कर देना, दोनों एक बात है। ये भी राइट है, ध्यान रखना, इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है, क्योंकि ये जीरो भी हट सकते हैं, ये भी हट सकते हैं, है ना, इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। तो यहाँ से दो बातें सीखनी थी, एक तो कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर करेंगे तो मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ा वाला भाग के जाता नहीं है। दूसरा कि सर अगर मल्टीप्लाई में जीरो हो तो पॉइंट किधर आएगा सर, राइट साइड में। कितने डिजिट सर, जितने आपके पास में जीरो होंगे।
ठीक है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ यहीं से, है ना, एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ ना। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सर इस बार आपको लिखा हुआ है 23.46 और आपको दिया हुआ है किलोमीटर, किलोमीटर, और इस किलोमीटर को जो कन्वर्ट करना है आपको, वो करना है सर मिलीमीटर में। किस में करना है? मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, बना लिया। नहीं सर आपने ग्रुप देखो इस क्वेश्चन में देखो सभी स्टूडेंट एक बार के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है। सबसे पहले सर आपने हमें ये सिखाया था कि सबसे पहले ये पता करो कि सर ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा है। तो पता चला कि सर ये किलो जो है वो अपने कितने पे है, बोले तो 7 पे, मिली बोले तो सर 1 पे। तो सर ग्रेटर टू स्मॉलर आ गया, तो सर ये रहा ग्रेटर, ये रहा स्मॉलर, यानी कि सर बड़े से छोटा किधर आया सर? बड़े से छोटे की तरफ। और बड़े वाले को तो डर लगता नहीं, मतलब बड़ा वाला तो भाग के नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? गुणा या मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि भाग के तो कौन जाएगा? छोटा वाला जाएगा, बड़ा वाला थोड़े जाएगा छोटे वाले के पास भाग के, नहीं सर। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कौन सर मल्टीप्लाई कौन होगा? ये होगा। तो सर 23.46 ये मल्टीप्लाई होगा किससे सर? वो सर उधर से जाके पता तो करके हो कि आप कितने कदम चल रहे हो। आपने तो इधर 0 0 तो लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये तो पता ही नहीं किया कितने से कितना चलेंगे। तो सर ये पता चला कि सर हम अभी किलो पे हैं, यहाँ पे, है ना, हमें जाना है सर यहाँ पे। काउंट करना स्टार्ट किया। सर इसको तो काउंट नहीं करना है, इसको काउंट थोड़ी करना है, नहीं सर इसको तो काउंट नहीं करना है। सर इसको काउंट करना नहीं है तो क्या करें सर? इसके आगे से काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग सही करना भाई, पहले बता दूं, काउंटिंग सही करना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 1। अब क्या बात सर? मल्टीप्लाई, हमें पता है कि मल्टीप्लाई से बनता है आर, मल्टीप्लाई से बनता है आर, मतलब जो पॉइंट है वो किधर जाएगा? राइट साइड। तो मतलब कि सर ये अगर 23.46 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट यहां से उठ के किधर जाएगा? राइट साइड। कितने डिजिट सर? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6, और ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, वहां 0 लिख दो। अब क्या बन गया आपके पास में? सर हमारे पास में जो बना वो ये बना कि 2 3 4 6 0 0 0 0 और पॉइंट, पॉइंट के बाद में कुछ नहीं, 0 0 लिख दो। सर आप ये वाला पॉइंट तो हटा भी तो सर सकते आपने हैं। 2 बार 0 क्यों लगाया है? सर ये वाला पॉइंट तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद में कितने भी 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने ही लिख दो, जितनी मर्जी उतनी, ना लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं सर रहेगा। आपने 2 बार 0 क्यों लिखा है? मैंने क्या बोला? पॉइंट, पॉइंट के बाद में कितने भी 0 लिखो कोई इश्यू नहीं है, 2 लिखो, 1 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 0 का मतलब तो 0 ही रहना है इधर, इधर कोई मतलब नहीं, ये वाले आप हटा भी सकते हो। ठीक है, या 2 0 भी लिख सकते हो, 1 0 भी लिख सकते हो, या जितने चाहो उतने लिख सकते हो, या नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, सारी बातें एक ही है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। और लेकिन ये नहीं हटेंगे, ध्यान मत ऐसे मत कर देना कि सर ये वाला हटा देते हैं, अरे ये नहीं हटेंगे, ध्यान रखना, ये वाले 0 नहीं हटेंगे। पहले बोल दिया कि आप चाहो कि सर ये वाले बैठ जाएं, नहीं सर ये नहीं हटेंगे। और ऑप्शन में ऐसा लिखा आएगा, वो 2 3 4 6 लिख के देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सर ये 0 0 पॉइंट के इधर थे, इधर वाले नहीं हटेंगे। पॉइंट के सर इधर वाले 0 हटते हैं, इधर वाले नहीं हटते हैं, इस बात का ध्यान रखना। पॉइंट के केवल और केवल इधर वाले 0 हटाए जाते हैं, इधर वाले 0 पे कोई इफेक्ट नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखना, बार बार आपको बता रहा हूँ, पॉइंट के इधर वाले 0 ही हटेंगे, इधर वाले 0 नहीं हटेंगे। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। और मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हुआ सर? ये सब राइट साइड में चले गया पॉइंट, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। सर सबसे पहले क्या हुआ, हमें तो बस यही पता करना है कि ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, स्मॉलर टू ग्रेटर। बोले तो सर सेंटीग्राम, बोले तो हेक्टोग्राम। सेंटी बोले तो सर कितना? सेंटी बोले तो 3, हेक्टो बोले तो सर 6, 3 to 6। ये लो सर स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा, छोटे वाला, ये आ गया सर हमारे 2 पे। ओके सर, स्मॉलर टू ग्रेटर छोटा वाला है, सर छोटे वाले को डर लग गया,
बाकी किसके पास गया, ग्रेटर वाले के पास में, बड़े वाले के पास में, कर दिया डिवाइड। ठीक है, किसको करना है सर, 42.023 को डिवाइड करना है। कितने से सर, ये तो आपने बताया नहीं, कितने जीरो से डिवाइड करें, अभी बता देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। सर आपके पास में जो ये जीरो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इन जीरो को तो हटाओ और दोबारा बताओ कि आप पहले कहाँ पे खड़े थे। सर हम जो पहले खड़े थे ना वो थे सेंटीग्राम पे, यहाँ पे खड़े थे। यहाँ से कहाँ जाना था सर, हेक्टोग्राम पे जाना था। तो इसको तो काउंट करना नहीं है। इसके बाद में 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और ये 1। सर डिवाइड में जीरो मिल गया, डिवाइड से क्या बनता है एल, मतलब कि सर ये जो 42.023 में जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से उठ के किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में। लेकिन कितने डिजिट सर, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 डिजिट, 1 2 3 4, और ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। सर आपने पॉइंट तो यहाँ लिख दिया, ये दो जगह आपने खाली छोड़ दी, उसके बाद 42023 है, दो जगह खाली छोड़ दी तो वहां 0 0 लिख दो, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट 0 लिख सकते हो। तो सर इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेज कर। यहाँ पे आप सुनना कि देखो सीधी बात ये है कि सर एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 क्विंटल, एक तो देखो आपको मिलीग्राम बता दिया, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, यहाँ तक तो बताया हुआ है, इसके आगे मिली बताया हुआ। आपको एक तो पॉइंट सर ये वाला यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये लाइन हटा के मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो भी आप अपने साथ में नोट डाउन कर लेना, और ताकि वो भी उसी पेज में लिख लेना ताकि आपको याद हो जाए। एक तो सर ये 100 kg इजिकल टू 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल का जब भी आपको कहे तो उसका मतलब आपको क्या समझना है। हाँ, जो यहाँ पे देखो जो आपने जो लिस्ट बनाए थे ना मिली सेंटी डेसी वाली, उसके साथ में इसको भी उसमें लिख लेना ताकि ये भी याद हो जाए। तो 100 kg का मतलब क्या होता है, 1 क्विंटल। अगर आपको लिखा है ना कि जैसे आपको लिख दे कि जो व्हीट है या गेहूं है वो 2 क्विंटल है, कितने हैं सर, 2 क्विंटल, तो वहां आपको क्या समझना है, 2 मल्टीप्लाई 100, यानी कि सर वो 200 kg है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ कि जो व्हीट या गेहूं है वो 2 क्विंटल है, इसका मतलब क्या है सर, वो 200 kg है, क्योंकि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। तो एक तो आपको ये वाला पॉइंट साथ में ध्यान रखना है। दूसरा दूसरा ये पॉइंट एक साथ ध्यान रखना कि सर 1 क्विंटल, 10 क्विंटल सॉरी, 10 क्विंटल या 10 क्विंटल में कितने टन होते हैं सर, 1 टन। तो अब देखो, अगर मैं आपको 10 क्विंटल बोलूं तो 1 टन, और 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं सर, 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम किसमें होते हैं सर, 1 टन में। तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो 3 पॉइंट ये और एक्स्ट्रा उसके अंदर लिख लो। ठीक है, और इधर से देखता हूँ कि इधर से अपने कौन सा रह गया था, 60। आप पता है मिनट्स आपको 1 आवर होते हैं, 24 आवर्स 1 डे, 7 डेज 1 वीक, 30 डेज 1 मंथ, 12 मंथ्स 1 ईयर, और 365 डेज 1 ईयर, और लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। और एएम और पीएम आपको पता है, एंटी मेरिडियन यानी कि अपराहन, और इसे बोलते हैं सर पूर्वाहन, पोस्ट मेरिडियन है ना, हिंदी में इसे अपराहन और पूर्वाहन बोलते हैं। हिंदी में वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, जिसे देखो एएम, अगर आप जो एएम होता है ना, एएम को हिंदी में बोला जाता है अपराहन, ध्यान रखना अपराहन। और पीएम जो होता है उसे बोला जाता है सर पूर्वाहन, उसे क्या बोला जाता है, पूर्वाहन, अपराहन पूर्वाहन। ठीक है, एक मिनट मुझे इसको चेकआउट करने दो, शायद मैंने, मेरे हिसाब से मैंने ठीक लिखा है, अपराहन और पूर्वाहन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, है ना। इसमें एक चीज ठीक करो, ये अपराहन होता है सर, पीएम होता है, ठीक है, ये वाली चीज ठीक कर लो। अरे ये रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा, धीरे धीरे चल रहा है। एएम होता है सर पूर्वाहन। सर हाँ सर वो जो आपने लिखा है एएम का, सर हाँ, उसकी एक बार स्पेलिंग बता दीजिए। ये रही, सर वो एंटी एल एंटी लग रहा है। मेरिडियन। एल नहीं है, वो डी आई अभी लिख दूंगा ना। ये होता है सर अपराहन, यस सर, मैं नहीं, मेरे भाई पूछ रहे और इसे बोलते हैं सर एंटी मेरिडियन, मेरिडियन, एंटी मेरिडियन तो ये होता है, ये हैंग हो गया पूरा। और ये होता है सर पोस्ट मेरिडियन। सर एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन मतलब, एएम और पीएम। ओ ओ तो ये ध्यान रखना,
हिंदी में जिसे पूर्वाह्न और अपराह्न कहते हैं। यहाँ पे आपको इसको डिटेल में भी लिखा हुआ है, टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट, यानी कि रात की 12 बजे से लेकर सुबह दोपहर की 12 बजे तक, 12 नून तक, वो होता है सर एंटी मेरिडियन। और दोपहर की 12 बजे से 12 नून टू 12 मिडनाइट, यानी कि रात्रि 12 बजे तक क्या होता है सर, पोस्ट मेरिडियन या पीएम होता है। पोस्ट मेरिडियन या पीएम होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये वाली भी ये वाली भी ये वाली भी ये वाली भी साथ में नोट डाउन कर लेना, ताकि ये भी आप याद रख सको। अब सर इसके आप बाद में एक स्क्रीनशॉट दीजिए। इसके बाद में इसमें से देखो एक पॉइंट ये लिख लेना है, 12 आर्टिकल्स, एक डजन। ये और अभी मैं सिखा दूंगा कि होता है क्या है, अभी बता दूंगा मैं, है ना। 12 आर्टिकल्स 1 डजन किसे कहते हैं, इसको हिंदी में लिखा दूंगा मैं इधर साइड में, लीव करके वापस देख लो। और सर 12 डजन इजिकल टू होता है 1 ग्रोस। एक 12 डजन का मतलब कितना होता है सर, 1 ग्रोस, ठीक है। इसको मैं, ये वाली जो इमेज है ना, इसको मैं आगे लेके इसको यहाँ नीचे लेके देता हूँ मैं ना थोड़ा सा। सर देखो 12 आर्टिकल, एक बार के लिए सभी स्टूडेंट सामने देख लो, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या ना, उसके बाद ताकि आप उसको और अच्छा समझ पाओ, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि सर ये जो 12 डजन है ना, यानी कि जैसे 12 इकाई समझ लो, 12 कोई भी 12 वस्तुएं समझ लो कि 12 वस्तुएं हैं, 12 आर्टिकल्स मतलब 12 वस्तुएं। और जब 12 आर्टिकल्स एक जगह हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं एक डजन या एक दर्जन। तो ध्यान रखना आज के बाद में कि एक दर्जन के अंदर कितनी वस्तुएं होती है सर, 12 वस्तुएं होती है। अगर एक दर्जन केले हैं मतलब कि सर 12 केले हैं। अगर 1 डजन आपकी चॉकलेट्स है मतलब 12 चॉकलेट्स हैं। 1 डजन अगर बास्केट्स हैं तो मतलब 12 बास्केट्स हैं, ठीक है। तो 1 डजन या एक दर्जन में कितनी वस्तुएं या कितने आर्टिकल्स होते हैं सर, 12 आर्टिकल्स। लेकिन सर यही अगर हमने इसमें 12 दर्जन कर दिए, क्या कर दिए, 12 दर्जन या 12 डजन, हमने कुछ वस्तुएं एक जगह रख ली, 12 डजन। 12 डजन का मतलब पता है क्या हो गया, 12 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 144। 12 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एक एक दर्जन में कितनी होती है, 12। और इस बार आपके पास में कितने डजन है, कितने दर्जन है सर, 12। तो 12 मल्टीप्लाई 12, तो आपके पास में कितने आर्टिकल्स या कितनी वस्तुएं हो गई सर, 144 आर्टिकल्स या 144 वस्तुएं हो गई। कैसे पता किया सर, आपके पास में कितने डजन थे, 12 डजन या 12 दर्जन। और आपके पास में एक दर्जन में या एक डजन में कितनी वस्तुएं होती है सर, 12। तो 12 में कितनी होगी, 12 मल्टीप्लाई 12। अब जब ये हो जाएगा तो इसको क्या बोलोगे सर, 1 ग्रोस। इसे क्या बोलोगे, 1 ग्रोस कहोगे। इसे क्या कहोगे, 1 ग्रोस कहेंगे इसे। 12 डजन या 12 दर्जन को क्या कहेंगे, 1 ग्रोस कहेंगे। अगर आपको मैं 1 ग्रोस, ये लिखा हुआ ना 1 ग्रोस इजिकल टू 144 आर्टिकल्स, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि एक ग्रोस में कितनी वस्तुएं होगी सर, 144 वस्तुएं या 144 आर्टिकल, या उसे 12 डजन भी कहेंगे। और ठीक है, 24 सीट इजिकल टू 1 क्यूरी, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एक ये याद कर लीजिए, 480 सीट इजिकल टू 1 रिम। तो एक रिम में कितनी वस्तुएं होती है सर, 480 सीट। देखो एक रिम, रिम पता है क्या होती है आपकी, जो 480 सीट की, अगर जैसे हम, आपने फोटोकॉपी वाले पेज देखे हैं ना, अगर वो 480 पेजेस होंगे उसे सीट बोलते हैं ना। अगर 480 सीट होगी, 480 सीट्स अगर होगी तो उसे क्या बोलोगे सर, एक रिम। तो 480 सीट्स क्या कहलाती है सर, 1 रिम कहलाती है। और 20 क्यूरी ये भी छोड़ दीजिए ना। एक मेनली आप ना ये इतना याद रख लीजिए कि सर 12 आर्टिकल इजिकल टू 1 डजन या एक दर्जन, और 12 डजन इजिकल टू 1 ग्रोस, और 1 ग्रोस इजिकल टू 144 आर्टिकल। ये इतना और याद कर लीजिए। और साथ में एक टन बराबर 1000 किलो, 1000 किलोग्राम। 10 क्विंटल इजिकल टू 1 टन, क्योंकि 10 क्विंटल, देखो 10 क्विंटल और एक क्विंटल में कितने किलो, 100 किलो। तो 10 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। ये तो होता है 1 क्विंटल। और 1 क्विंटल और एक टन में, एक क्विंटल में कितने सर, 100 केजी। और 10 क्विंटल में सर 1 टन। बस इतना सा साथ में और आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको और याद रखना है इसके अंदर।